हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे हैक शेयर करूंगी जिससे ना आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी और बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये आपके लिए। क्योंकि कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको पता है कि घर के काम तो करने हैं, कपड़े भी सुखाना है, बर्तन भी वॉश करना है, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है। कभी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं इसके पीछे कि लो लेवल एनर्जी रहता है या फिर हमें मन नहीं करता है कोई काम करने का, और कभी स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो जब काम करने का मन ना हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो किस तरह से अपने घर के काम आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। काम करना तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब कोई मोटिवेशन ना हो। तो ना आप जब जो भी आपको काम करने होते हैं, डेली के हों या आप वीकली करते हो या मंथली करते हो, या आपको कोई ग्रोसरी की लिस्ट बनानी हो, ये सारी चीज़ें ना अगर आपके सामने रहेगी, लिखी हुई रहेगी, फिज़िकली आपको दिखेगी ना, तो ये सारे काम ईज़िली आप कर पाएंगे। आपको पता है कि आपने ये लिख के रखा है, आज या कल आपको ये काम करने हैं या मुझे ये वाले सामान लाने हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की जो लिस्ट होती है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हम जो करना भूल जाते हैं, तो आप उसको लिख के रखिए और सामने रखिए, तो आप आते जाते समय उसको देख सकते हैं। मैं अपने फ्रिज में इस तरह के पैड्स लगा के रखती हूँ, तो आपको एक्चुअली में ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी एक पुरानी डायरी से कुछ पेजेस लिए, उसको स्टेपल किया है और इस तरह से डबल टेप से मैंने अपने फ्रिज में चिपका दिया है। और आप इसको कभी भी यहाँ से निकाल के ले जा सकते हैं। अगर लिस्ट आपको लेके जाना है सामान की, तो आप यहाँ से इसको फाड़ लीजिए और निकाल के लेके जाइए, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। मॉर्निंग की नींद ना बहुत ही अच्छी रहती है। तो ऐसा होता है कि हम अलार्म तो लगा के सोते हैं, लेकिन कई बार ना उठते नहीं हैं और अलार्म बंद करके वापस से सो जाते हैं। और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे कामों के साथ भी होता है कि किसी चीज़ के लिए आपने अलार्म लगाया हो और बैठे बैठे हम अपने अलार्म को बंद कर देते हैं। मोस्टली हम अपने अलार्म्स फ़ोन पे लगाते हैं और उसको बंद कर देते हैं और वापस से टीवी देखने लगते हैं या आराम करने लगते हैं। तो जब भी आप अलार्म लगाओ ना, फ़ोन हो या घड़ी हो, आप उसको अपने से थोड़ा दूर रखिए। अपने से दूर रखेंगे तो आपको उठना ही पड़ेगा। Hey Alexa, set an alarm for 2 p.m. Alarm set for 2 p.m. एलेक्सा को काम पे लगाइए और उस पर अलार्म सेट कीजिए, तो वो आपके बराबर से पीछे पड़ी रहेगी। Hey Alexa, play some music. Here's a playlist you might like. अगर आप ये ले सकें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और इससे ना आप कई सारे काम टाइम पे, समय पे कर सकेंगे। और अगर काम बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो इस पर आप म्यूज़िक सुनते सुनते भी काम कर सकते हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है कि बीच बीच में शुगर क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ मीठा खाने की इच्छा होती रहती है। उससे भी ना कई बार हमारा जो एनर्जी लेवल रहता है ना, वो डाउन हो जाता है। क्योंकि जितना आप मीठा खाएंगे ना, उतना आपको ज़्यादा सोने की इच्छा होगी या आराम करने की इच्छा होगी। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप फ्रिज खोलें ना, तो कोई भी स्वीट, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें ना सामने की तरफ मत रखिए। जैसे मैंने ये चॉकलेट का जो बॉक्स है, इसको रखा था और बस इसको ओपन किया और इसमें से निकाल लिया, तो खाना आसान हो जाता है। तो मैंने ना अब इसको निकाल के एक बॉक्स में इसको पैक करके थोड़ा सा फ्रिज में बैक साइड में रख दिया है। तो एकदम से सामने नहीं दिखेगा ना, तो आपके ये हाथ में नहीं आएगा। और अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो कुछ हेल्दी खाइए, जैसे कि आप सैलेड्स खा सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो फ्रूट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर फ्रूट्स नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो शुगर की क्रेविंग को है ना, उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। और हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और शुगर तो किसी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा खाना। रोज़ रोज़ एक ही काम करते हुए ना, ये सबके लिए बोरिंग हो जाता है। जैसे कि लेडीज़ को घर के वही काम डेली करने पड़ते हैं, घर की सफाई या फिर बर्तन धोना, खाना बनाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं करते करते। तो जब भी आप काम करते हैं ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हो, काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, या किसी से बात करते करते, अपनी मम्मी से, पापा से, या अपने फ्रेंड से, सिस्टर, ब्रदर, किसी से भी बात करते हुए आप अपने घर के काम निपटा सकते हैं। आपके बात करना भी हो जाएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। और किसी से बात नहीं करना है तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते भी अपने काम कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ना ये वाला यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट है, यहाँ वहाँ गिरता नहीं है। और एक ही जगह पे आप इसे ब्लूटूथ के हेल्प से आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दीजिए और म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर किसी से फ़ोन से बात भी कर सकते हैं।
घर को ऑर्गेनाइज रखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे से छोटे छोटे सामान ना ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में सामान ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखे हैं तो छोटा छोटा काम डेली आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अगर आपके घर के सारे सामान सही जगह पे रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना हो सके अंदर की तरफ रहेंगे, तो ना आपके काम बहुत कम हो जाएंगे। और फिर अगर काम कम होते हैं ना तो फिर हमारा मूड भी अच्छा रहता है। जो काम आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता होना उसको एक ही बार कीजिए। जैसे कि बर्तन धोना, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कई बार ना बर्तन धोते धोते भी हम बोर हो जाते हैं, तो ना दिन में एक ही बार बर्तन धोइए और बाकी जो बर्तन है ना उनको बस रिंस करके अपने किसी भी बकेट में रख दीजिए साइड में। तो इससे आपका सिंक भी खाली रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं रहेगा कि पूरे बर्तन पड़े हुए हैं और आपको वॉश करना है। तो आप बस दिन में या रात में एक बार ये काम कर लें। पूरा दिन हम लोग बर्तन धोते धोते बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हम लोग टायर्ड भी हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं क्या करती हूँ, मैं बस रिंस करके इनको बकेट में रख देती हूँ या एक बड़ा सा मेरे पास टब है उसमें डाल देती हूँ। हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ ये टब, तो बस इसमें मैं रिंस करके डाल देती हूँ। कुछ छोटे मोटे बर्तन जो एक्चुअली में धोने रहते हैं उनको मैं धो लेती हूँ। तो ना इससे ना बार बार आपको ना सिंक एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके बस जो बर्तन हैं वो भरे हुए भी नहीं रहेंगे, सिंक भी आपका क्लीन रहेगा। और बस खाना बनाया और किचन साफ़ करके आप बर्तन को ऐसे रिंस करके रख देंगे और इसको आप जब भी आपका मूड किए, रात को मूड करता है तो आप रात को इसको करके सोइए। तो ना इस तरह से ना आप इसको बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए अपने बर्तनों को वॉश करने का। इसको दिन में एक बार ही आप वॉश कीजिए। किचन की सफाई जो होती है ना, काउंटर की सफाई बेस्ट है कि जैसे ही आपका खाना बन गया वैसे ही आप इसको क्लीन कर दीजिए। इससे ना आपका जो काम है वो पड़ा नहीं रहेगा और उसी टाइम पे कर लेने से ना आप फिर जो बाकी समय है उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो काम आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी कुकिंग को सिंपल रखें। जैसे कि दाल और राइस को एक साथ आप कुकर में चढ़ा सकते हैं। कुकर में चढ़ाते समय इसमें आप कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको आलू बॉईल करना हो ना तो मैं हमेशा इसको दाल में डाल देती हूँ। तो इस एक ही टाइम पे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा और कुकिंग एक साथ हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कुकिंग और भी फास्ट और आसान करना है तो ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे कि ना आपके बर्तन कम निकले और आपका समय भी बचे। तो ये ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके किचन के लिए। इसको आप डायरेक्टली अपने पैन में यूज़ कीजिए, आपका पैन भी गंदा नहीं होगा। एक ही पैन में आप 3-4 चीज़ें फिर बना पाएंगे और ये रीयूजेबल है, आप इसको 3 से 4 बार रीयूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक भी है और इसको आप अपने माइक्रोवेव में, एयर फ्रायर में, पैन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। बर्तन के साथ साथ कपड़ों का भी काम बहुत ज़्यादा होता है और इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ना आप हमेशा जब भी आप अपने जो डर्टी कपड़े हैं उनको स्टोर करते हैं ना तो उनको उसी टाइम सेग्रीगेटेड करें। जैसे कि डार्क कपड़ों के लिए एक अलग बास्केट रखें और लाइट के लिए एक अलग बास्केट रखें, तो आपको ना फिर उस टाइम पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जब भी आप अपने बेडशीट का कोई एक दिन फ़िक्स कर लें, जैसे हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार कोई भी एक डे फ़िक्स करके रखें, उससे ना आपको याद रहेगा कि आज मुझे बेडशीट चेंज करना है। अगर ये फ़िक्स हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली इसको कर सकेंगे बिना भूले। हम अलग अलग दिन इनको धोते हैं जब भी हमारा मन करता है या जब भी हमें लगता है कि ये गंदे हो रहे हैं। तो ना उससे ना कई बार हम भूल जाते हैं कि अब बेडशीट को धोना भी था, 1 हफ़्ता हो गया या 8 दिन हो गए। तो कोई भी एक डे फिक्स कर लीजिए अपने बेडशीट को वॉश करने के लिए या फिर अपने ब्लैंकेट्स को वॉश करने के लिए, तो आपको ना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको उस टाइम पे कपड़े सुखाने का मूड नहीं है तो मशीन को स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ना कपड़े मशीन में रहते हैं तो उसमें स्मेल भी आ जाती है। गर्मियों के मौसम में ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता है। तो जब आपका मूड करे तभी आप, जब आपको लगे कि अभी मैं सुखा सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, तभी आप मशीन को ऑन कीजिए। और रात को सोने के पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है, कई सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो इसकी वजह से कई बार हमारी नींद ठीक से नहीं होती है। तो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, उन सबको एक डायरी में आप नोट डाउन कर दीजिए और सारे के सारे थॉट्स बाहर निकाल दीजिए। आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। और रात को अगर आप अच्छे से सोएंगे तो मॉर्निंग में आपको बहुत फ्रेश लगेगा और फिर आपको कोई भी काम करने के लिए परेशानी नहीं होगी। आई रियली होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।